हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, जिन बच्चों का सपना आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस को क्लियर करना है तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। चाहे स्टूडेंट आप 2021 में या फिर 2022 में, मतलब जो बच्चे 11th में या फिर 12th में हैं और 2021 या 2022 में आईटी जेईई मेंस एडवांस देने वाले हैं, उनके लिए स्टूडेंट गुड न्यूज़ है। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि क्या होने वाला है। आईटी जेईई सब्सक्रिप्शन की जो फी है स्टूडेंट वो हाई होने वाली है 10 सितंबर से। तो अभी आपके पास टाइम है, आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। अभी की जो प्राइसिंग है स्टूडेंट, करंट प्राइसिंग ये है, अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अभी आपको 6,000 रुपये पे करना पड़ेगा। बट अगर आप 10% यहाँ पर ऑफ भी करेंगे तो भी स्टूडेंट 5400 रुपये पे करना पड़ेगा। बट जो न्यू प्राइसिंग रहेगी 10 सितंबर से, वो स्टूडेंट 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका हो जाएगा 7000 का। और अगर 10% अगर हम ऑफ भी करें तब भी आपको 6300 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ये करंट प्राइसिंग है और ये न्यू प्राइसिंग है जो कि 10 सितंबर से होने वाली है। तो स्टूडेंट आपके पास बहुत अच्छा मौका है। जो क्लास 11th में बच्चे जेईई मेंस एंड एडवांस 2022 की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 11 सितंबर से। और यहाँ पर टीचर्स स्टूडेंट ये सभी टीचर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं, स्टार एजुकेटर्स हैं जो कि आपको टीच करने वाले हैं। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हो। और जो ड्रॉपर्स बैच है स्टूडेंट, वो भी इनका 21 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है 2021 के लिए, जेईई मेंस एंड एडवांस 2021। तो स्टूडेंट आपके पास अच्छा मौका है। अगर आप कम फी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो जल्दी से जाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट तरीके से टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टीचिंग कराई जाने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल भी है, क्योंकि आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। जब मैंने केमिस्ट्री के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे तो आप सभी कह रहे थे सर फिजिक्स के भी 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दो जो कि पूरी बुक से पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट आज मैं पहले चैप्टर से लेकर 13 या 14 चैप्टर तक जितने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, डेरिवेशन हैं, वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इस वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए सरप्राइज है, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। बट कैसे मिलेगी वो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा। ओके, तो इसमें यहाँ पे लिखा हो क्लास 12 फिजिक्स और 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन या फिर डेरिवेशंस। तो पहला स्टूडेंट, इनको तो आप सही तरह तैयार कर लेना। देखो, अपनी तरफ से आप जो तैयार कर रहे हो वो तो करते रहो, बट इनको तो आप जरूर करना, क्योंकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि पूछे ही जाएंगे। 7 सेट आते हैं, 7 सेटों में से कहीं ना कहीं आपको देखने को ये जरूर मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अक्षीय स्थिति में आप सभी को मैं बता चुका हूं, E बराबर 9 × 10⁹ 2p/r³। तो आपका रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि मैं सभी का थोड़ा थोड़ा आंसर आपको जरूर बता जाऊंगा। तो अक्षीय स्थिति में ये होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर निरक्षीय स्थिति की बात करें, जो कि सेकंड क्वेश्चन है, तो वो होता है स्टूडेंट E बराबर 9 × 10⁹ p/r³। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर आता है, यहाँ पर 2 हटा देते हैं और ऊपर 2 लग जाता है। तो अक्षीय स्थिति में पूछे तो आपको ऊपर वाला करके आना है, और निरक्षीय में पूछे तो आपको ये वाला करना है। अगला स्टूडेंट, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में इसको हटा दिया गया है, बट अदर बोर्ड के हो तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि मैंने पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक पढ़ाया आप सभी को, बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। बट यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे। अगला स्टूडेंट, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर σ/2ε0 आप सभी को मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना, आपने इसको तैयार भी कर लिया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने आपको ना कराया हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको रिवीजन जब कराएंगे डेरिवेशंस का तब आपको पढ़ा दिए जाएंगे। टेंशन क्यों लेते हो यार, मेहनत करो बस, ठीक है। अगला है 5वां, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। तो E बराबर 9 × 10⁹ p/r²। आप सभी को पढ़ा चुका हूँ अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। और अगर निरक्षीय स्थिति, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, बट अगर निरक्षीय स्थिति में पूछा जाता है तो आप सभी जानते हो E बराबर स्टूडेंट कितना होता है, 0, क्योंकि मैंने यहाँ पर केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को ही उठाया है। अगर आप ऑल मिलाओगे जितने इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो 60 से लेकर 65 होते हैं, लेकिन अगर उनमें भी आप मोस्ट छांटोगे तो केवल 35 रह जाते हैं, जो कि आपको मैंने लिख दिए हैं। छठा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो C बराबर होता है ε0 Ka/d। ε0 क्या है यहाँ पर, वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता, K क्या है परावैद्युतांक, A क्या है प्लेटों का क्षेत्रफल, और स्मॉल d क्या है प्लेटों के बीच की दूरी, और C क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अगला स्टूडेंट, अनुगमन वेग क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताना है, जो कि मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बता दूंगा, टेंशन मत लेना। और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, V/I = R = कांस्टेंट।
8वां है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो वैज्ञानिक किरचॉफ ने किसी परिपथ में विद्युत धारा के संबंध में कि किस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित होगी, दो नियम दिए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम धारा का नियम कहलाता है जो कि आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, और द्वितीय नियम स्टूडेंट द्वितीय नियम जो है स्टूडेंट वो वोल्टा का नियम कहलाता है, और इसको हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ईजी है बट मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, उनको प्रिपेयर आप जरूर कर लेना। नवा स्टूडेंट, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध का व्यंजक। तो आप सभी को पता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत P/Q=R/S। ठीक है, इसको आप प्रिपेयर करना ना। अगला है, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो वृत्ताकार कुंडली हो या फिर लूप हो, तो मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ, B=μ0NI/2A। आप सभी ने उसको तैयार भी कर लिया होगा, और ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। तो B=μ0/2πI/R। आप सभी को ये मैं पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों ने वीडियोस को ना देखा हो तो अभी जो हमारी करंट चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसमें जाके आप इसको देख सकते हो। चलो आगे बात करते हैं, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। और एम्पियर की परिभाषा, तो F/L = 2 × 10⁻⁷ I1 I2/R। देखो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, बस मैं आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बता रहा हूँ जो कि आपको तैयार करने हैं। तो इसको आप तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है, और इसके आधार पर मैंने एम्पियर की परिभाषा भी आपको बताई थी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो टाउ बड़ा होता है स्टूडेंट NIAB sin थीटा, जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है। N है फेरों की संख्या, I है धारा, A है क्षेत्रफल, B है चुंबकीय क्षेत्र, थीटा है कोण, और टाउ है वॉल्यूम का आघूर्ण। चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसकी सुग्राह्यता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, ये भी हमको बताना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, अगला है चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। और वैध चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। वैज्ञानिक फैराडे ने चुंबकीय प्रेरण के संबंध में दो नियम दिए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। द्वितीय नियम जो स्टूडेंट वो लेंज का नियम भी कहलाता है। प्रथम नियम E=−ΔΦB/ΔT कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जल्दी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में इसको पढ़ाया जाएगा। अगला है 16, धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी गलती से इसको भी पूछ लेता है, बट ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। LCR सर्किट के लिए प्रतिबाधा तथा कलांतर के बीच सूत्र स्थापित की। तो Z निकालना है स्टूडेंट, Z √ के अंदर R² प्लस XL-XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा निकल के आता है Z परिपथ की प्रतिबाधा। और अगर फाई निकालेंगे तो tan phi = R/बटे में आया था XL-XC। ठीक है, XL-XC आपको इतना तो जरूर करना है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। अगला है चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए तथा चौक कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है तो आपको इसको भी स्किप करके नहीं जाना है। आगे बात करते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको तो आप सही तरह तैयार कर लेना। किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से पतले लेंस का जो सूत्र है, जिसको हम लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं, ये वाला तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि आपको ऑप्टिक्स से देखने को मिलेंगे। 20 है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। तो आप सभी जानते हो 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो ये आपको पढ़ाया नहीं गया, भी पढ़ाया जाएगा, बट टेंशन ना लो। अगला 21, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में निगमित करना है। तो आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ, n = sin A + Δm/2 बटे sin A/2। तो अभी नहीं पढ़ाएगा, बट पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अगला स्टूडेंट 22, खगोलीय दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने का कर्ण आरेख बनाइए। तो ये भी पूछ लेता कभी कभी गलती से, तो आपको इसको भी प्रिपेयर कर लेना है। किसी परावर्तक, ये तो 2021 की किसी न किसी साइड में रखा हुआ है। किसी परावर्तक दूरदर्शी का कर्ण पर खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना समझाइए। और अगला तो यार ये मान लो, ये अगले जो क्वेश्चंस मैंने दिखाए 3 क्वेश्चन लिखे हैं ना, इसमें से आपको एक तो 100% हर साइड में देखने को मिलेगा। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना करनी है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करनी है, और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की। ये 3 क्वेश्चन यार ऐसे होते हैं जो हर साइड में आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनकी तैयारी कर लेना। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यज्ञ के 2 स्लिट के प्रयोग में किसी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसकी सहायता से फ्रिंज चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर देखो दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। अगर दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां तो x बराबर होता है m d λ/d,
और अगर अदीप्त हैं तो x बराबर m माइनस 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी। तो आपको ये डेरिवेशन, और फ्रिंज चौड़ाई है तो वहाँ सीधा सीधा सूत्र होता है स्टूडेंट w बराबर डी लैम्डा अपॉन डी, जो कि मैं आपको अच्छे से प्रिपेयर कराऊंगा, टेंशन मत लेना। और एक पतली झिर्री वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, इसको भी तैयार कर लेना। एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप बनाइए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसकी भी तैयारी कर लेना। जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके में ये वाला डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी पारदर्शी पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित प्रकाश किरण के लिए परावर्तित तथा अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होती है। IP + R = 90 डिग्री। ठीक है, तो जो परावर्तित और अपवर्तित किरणें होती है वो परस्पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 आप सभी जानते हो। प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण स्थापित कीजिए। तो 1/2 mv² मैक्स = h न्यू माइनस न्यू नॉट। यह है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, जो कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्राप्त किया था। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, इसको भी आप तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये तो यार, हर सेट में आता है 32वां क्वेश्चन, इसको तो आप भूल के भी मत जाना, हर सेट में आपको देखने को मिलेगा। देखो, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की 5 सीरीज आपको पता होनी चाहिए। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी। ये जो सीरीज हैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड होती हैं, ये सीरीज आपको जरूर देखने को मिलेंगी हर सेट में। ठीक है, तो इनकी भी तैयारी आप सही तरह कर लेना। पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पीएन संधि डायोड पूर्णतरंग दृष्टिकारी के रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना स्टूडेंट। उसके बाद जो गेट्स वाला देखो, अगला है फोटो डायोड प्रकाश संसूचक के रूप में, ये भी इंपॉर्टेंट है। 36 है जेनर डायोड क्या है, जेनर डायोड का उपयोग, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन तो स्किप करके बिल्कुल ही मत जाना है। अगर आपको 90+ चाहिए ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ स्टूडेंट, अगर आप ये क्वेश्चंस लगा के जाते हो तो आपको ये क्वेश्चंस देखने को ही मिलेंगे। देखो, ये सीरीज चलाने का भी रीजन होता है क्योंकि हमें स्मार्ट तरीके से भी तैयारी करनी है, और जिन बच्चों को इसकी PDF चाहिए तो वो हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस जब डाउनलोड कर ले, वहीं पर आपको इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और जिन बच्चों को 100% 90+ चाहिए, वो आज हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन करो, जिसकी फी अभी केवल और केवल 599 रुपये है, और 5 सितंबर से उसकी फी भी हाइक होने वाली, उसकी फी भी बढ़ने वाली है। तो लिमिटेड सीट है, जल्दी ज्वाइन करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी जानकारी दे रखी है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। और अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, जो मूल लॉजिक गेट होते हैं उनको विस्तार से समझाना है। उसके साथ साथ आपको नैंड गेट और जो नॉर गेट है स्टूडेंट, उनकी भी तैयारी अच्छे से कर लेनी है, जिनको सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डेरिवेशंस हैं। अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हो तो आपको बोर्ड परीक्षाओं में इन्हीं में से सारे डेरिवेशन से लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।